channel Before Biology. Today we will start class 9 chapter tissue. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेल को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग टिश्यू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टिश्यू स्टार्ट करते हैं। टिश्यू, अच्छा टिश्यू क्या चीज़ है? इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि सेल जो है क्या चीज़ का बना हुआ है। सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। टिश्यू जो है वो सेल से बना हुआ है। टिश्यू जो है वो सेल से बना हुआ है। ये बात हम लोग ने सेल वाले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था और यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव कॉमन ओरिजिन, शेप, साइज। ऐसे नॉर्मल तो बोलने के लिए हो जाता है कि जो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब टिश्यू जो है सेल का ग्रुप होता है। लेकिन परफेक्ट जो उसका डेफिनेशन होता है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल का तो ग्रुप है ही, दैट है कॉमन ओरिजिन, शेप एंड साइज। इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां से जो टिश्यू आया है वो वहां का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, उसका जो शेप है और साइज है जो कॉमन है, वो अलग अलग नहीं होता। भले ही हर एक सेल का एक अपना पार्टिकुलर फंक्शन होता है, लेकिन जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो टिश्यू कहाँ से आया है, सेल से आया है। इसीलिए बोला जाता है कि ओरिजिन जो है क्या चीज है, सेम है। क्योंकि कोई भी सेल हो वो भले कोई भी टिश्यू हो वो कहाँ से आया है, सेल से आया है। इसीलिए बोला जाता है कि कॉमन ओरिजिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वन सेल कैरी वन पार्टिकुलर फंक्शन। हम बताएं अभी जो हर एक सेल जो होता है उसका अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। वही जो सेल जब टिश्यू में बनता है तो टिश्यू एक अकेला टिश्यू का एक अलग एक फंक्शन होता है। क्योंकि मान लीजिए कि सेल का एक फंक्शन है, ठीक, सेल का फंक्शन क्या है कि ब्रीदिंग में मदद करेगा। और यही सेल जब टिश्यू बनाएगा तो ये भी टिश्यू का तो काम यही ना हुआ कि वो ब्रीदिंग में मदद करे, ठीक। इसीलिए बोला गया कि वन सेल कैरी वन पार्टिकुलर फंक्शन। और वही सेल जब टिश्यू बन जाता है तो वो भी वही पार्टिकुलर फंक्शन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि टिश्यू आखिर टिश्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सेल से भी काम चल जाता है क्योंकि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, तो सेल से भी काम चल जाता है। लेकिन टिश्यू आखिर बना के तो देखते हैं। टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गेन। हम लोग जानते हैं कि जब टिश्यू जैसे सेल जो है बना, एक दूसरे से जुड़ा तो टिश्यू बना। वही टिश्यू एक दूसरे से जुड़ता है तो ऑर्गेन बनता है। तो एक तो टिश्यू का फायदा हो गया क्या चीज कि जो क्या करे वो ऑर्गेन बनाए। टिश्यू ऑर्गेनाइज करके क्या बना, ऑर्गेन बनाए। दूसरा इंपॉर्टेंट है टिश्यू का कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि अगर टिश्यू नहीं होता, सेल ही होता, तो क्या होता है कि सब सेल को एक अपना अपना काम करना होता, ठीक, और लोड कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वही सेल जब टिश्यू में आया तो क्या हुआ कि टिश्यू सेल जुड़ा, मतलब कुछ सेल जैसे ऐसे था कि क्या सेल एक सेल था वो एक काम करेगा। लेकिन जब वही बहुत सारा सेल जो है, मान लीजिए कि एक चींटी है, ठीक, वो शुगर को ले जा रही है, चीनी को ले जा रही है। मान लीजिए कि 10 चींटी आके यही शुगर को ले जाए तो ले जाने में आसानी होगा। वही होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। मतलब कि जो काम डिफिकल्ट में होता तो टिश्यू के आने से क्या हुआ, आसानी हो गया, काम बट गया। ओरिजिन ऑफ टिश्यू रिड्यूस द वर्क ऑफ इंडिविजुअल सेल। अभी हम बताएं कि एक सेल होता या एक सेल होता तो एक काम करता तो उस पर लोड बढ़ जाता, और वही 10 सेल आके एक काम करे तो लोड कम हो जाता है। हम लोग भी जानते हैं कि कोई काम अगर हम लोग करते होते हैं, अगर उस बीच में क्या हो, अकेला काम करें तो भीड़ ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा होगा। बट जब वही 10 आदमी मिलके हमारा सपोर्ट कर दे तो प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है, रिड्यूस द वर्क ऑफ इंडिविजुअल सेल। और एक इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू का, जो क्या बनाता है, टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू कहाँ से बनता है, सेल से बनता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है क्या कि टिश्यू क्यों जरूरी है। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में
कि प्लांट में कौन कौन सा टिश्यू होता है, उसका काम क्या है। और एनिमल में टिश्यू में पढ़ेंगे जानवर के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनिमल का जो टिश्यू है वो काम क्या करता है और कैसे होता है। तो प्लांट टिश्यू का बारे में थोड़ा डिटेल नहीं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा इसके डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। तो प्लांट टिश्यू मतलब प्लांट का टिश्यू, पेड़ का टिश्यू। टिश्यू क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊतक बोलते हैं। टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलते हैं। और सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? सेल को कोशिका बोलते हैं। तो हम लोग कोशिका पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, हम लोग टिश्यू पढ़ रहे हैं। तो प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। ये दोनों टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को याद करने का बस एक लॉजिक है, क्या? देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है पेड़ को बढ़ाना, ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना, ठीक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या चीज है? पेड़ को रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्री या डेवलपमेंट ऑफ क्या चीज? प्लांट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है कि वो क्या करता है कि पेड़ को मदद करता है क्या चीज करने में? ग्रो करने में और डेवलप करने में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, उसका कोई डिफिनिट स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या करता है कि वो एक ही काम करता है, बस ग्रोथ कराया जाओ, एक्टिव सेल होता है। वो जिंदगी भर डिवाइड होते रहता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप हो गया। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेल जो है, जब एक सेल पुरान हो जाता है तो एक नया सेल आ जाता है, उसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी होता है कि नया सेल आते रहता है, ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या चीज है कि ग्रोथ करने में मदद करता है, पेड़ को बढ़ने में मदद करता है, पेड़ को बढ़ने में मदद करता है। ये इंग्लिश लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या चाहिए। क्वेश्चन पूछता है इससे कि बताइए प्लांट टिश्यू में कौन ऐसा टिश्यू जो है वो पेड़ को डेवलपमेंट करने में मदद करता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक वर्ड का आंसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्री और प्लांट। और परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही बना हुआ। परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही बना हुआ है। इसका काम क्या है कि मोटाई बढ़ाना, बल्क करना, पेड़ को एकदम बल्क करना, एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं, लंबा ताजा, एकदम मोटा छोटा बॉडी बिल्डर पेड़ को। तो परमानेंट टिश्यू का काम क्या चीज है कि वो पेड़ को हट्टा कट्टा रखे। तो हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनता है। डिराइव कहाँ से होता है परमानेंट टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो कैसे? देख लीजिए, मान लीजिए कि जैसे हम लोग सेल में पढ़े थे कि जब सेल पुराना हो जाता है तो वो सेल मर जाता है और नया सेल आता है। उसी तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तो हम बोले हैं कि जब उसमें जो सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो पुरान हो जाते हैं तो नया सेल डिवाइड करते रहते हैं। तो पुरान सेल जो कहीं ना कहीं जाएगा, वही पुरान सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वही पुरान सेल और वही मरा हुआ सेल परमानेंट टिश्यू बन जाता है। परमानेंट टिश्यू का कोई अपना कुछ नहीं, जिस तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अपना है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, वो डिफरेंशिएट में मदद करता है, सेल डिवीजन बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ में मदद करता है। नहीं, परमानेंट टिश्यू जो है वो कहाँ से आया है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आया है। वैसे टिश्यू, इंग्लिश में लिख रहे हैं, वैसे सेल जो मर जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वैसे सेल जो मर जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होते हैं वो मर जाते हैं, वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। इसीलिए जो इसका जो स्ट्रक्चर, जैसे कोई भी चीज मर जाता है तो जैस का तैस रहता है, ठीक।
इसीलिए जैसे मैस्मेटिक टिश्यू में जो सेल होंगे उसका कोई स्ट्रक्चर अपना होगा या कुछ फंक्शन होगा, लेकिन इसका जो परमानेंट टिश्यू जो है उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर रहता है वही स्ट्रक्चर रहता है, वो स्ट्रक्चर वगैरह चेंज नहीं होता है। तो मैस्मेटिक टिश्यू का काम है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, और परमानेंट टिश्यू का काम क्या है कि प्लांट को बल्क करता है। और ये कहाँ से आया परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू जो है मैस्मेटिक टिश्यू से आया है। तो परमानेंट टिश्यू कौन सा होते हैं? वैसे सेल जो मिल के वैसे मरे हुए सेल जो मैस्मेटिक टिश्यू में मर जाते हैं, वही सेल आगे जाके मरे हुए सेल क्या बनाते हैं? परमानेंट टिश्यू। डेराइव फ्रॉम डेड मैस्मेटिक सेल। मैस्मेटिक सेल में जो डेड सेल होते हैं उससे क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बनता है। आज हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़े टिश्यू के बारे में, और मैस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को जाने हैं कि प्लांट का 2 टिश्यू पार्ट होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मैस्मेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसका कुछ पार्ट है उसको भी पर कवर कर लेंगे, उसका हम लोग परमानेंट टिश्यू की ओर मूव करेंगे। तो एक बार रिपीट करते हैं, टिश्यू जो है कॉमन ओरिजिन से आता है जो कि सेल है, और इस कहाँ से जो सेल से जुड़ता है तो टिश्यू का फॉर्म होता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू को आने से क्या होगा कि सेल लेबर में मदद करता है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, काम करने का जो भार था वो कम हो गया है। टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, टिश्यू के आने से ऑर्गेन बनता है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ टिश्यू जो है रिड्यूस क्या करता है? वर्क ऑफ इंडिविजुअल बताए हैं। यहाँ शुगर का चीनी का एग्जांपल आप लोग याद करिएगा कि अगर एक चींटी एक शुगर को ले जा रहा है तो उसे मेहनत लगेगा, वही 10 चींटी एक शुगर को ले जाए तो वो हल्का हो जाएगा। उसके बाद टिश्यू होता है, 2 तरह के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम लोग प्लांट के टिश्यू के बारे में जानते हैं, और एनिमल टिश्यू के बाद एनिमल टिश्यू में हम लोग एनिमल के टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट टिश्यू हम लोग देखें, प्लांट टिश्यू 2 तरह के मेनली होते हैं, एक मैस्मेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मैस्मेटिक टिश्यू का काम क्या चीज है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट को बड़े और डेवलपमेंट होने में मदद करता है। और परमानेंट टिश्यू क्या है? उसको बल्क करता है। और कहाँ से परमानेंट टिश्यू आया है? परमानेंट टिश्यू आया है मैस्मेटिक टिश्यू के मरे हुए डेड सेल से। तो इतना आप लोग याद कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नोट्स एनसीईआरटी के पैटर्न पे है टोटल, तो ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं, फायदा होगा ही। तो आप लोग इसको पढ़िए, फिर अगले लेक्चर में मैथमेटिक्स टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।